नमस्ते श्रोताओं, आज हम हनुमान जयंती 2025 के बारे में बात करेंगे जो 12 अप्रैल को बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। यह पवित्र दिन भगवान हनुमान के जन्म दिवस का प्रतीक है, जिन्हें संकट मोचन, बजरंग बली और पवन पुत्र के नामों से जाना जाता है। इस बार हम विशेष रूप से पंचमुखी हनुमान की पूजा पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिनका स्वरूप हर प्रकार के संकट से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन पूजा कैसे करें, इसकी विधि क्या है और इसका महत्व क्यों है। हनुमान जयंती हर साल चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार 2025 में ये तिथि 12 अप्रैल को पड़ रही है। इस दिन भक्त सुबह से ही मंदिरों में एकत्रित होते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और भगवान हनुमान से अपने जीवन के कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। हनुमान जी को भगवान राम का परम भक्त माना जाता है और उनकी भक्ति से न केवल संकटों से मुक्ति मिलती है, बल्कि मन में बल, बुद्धि और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। पंचमुखी हनुमान का स्वरूप विशेष रूप से शक्तिशाली और चमत्कारी माना जाता है। लेकिन आखिर पंचमुखी हनुमान कौन है और उनका यह रूप इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आइए इसकी कथा को समझते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रामायण काल में जब रावण के भाई अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था, तब हनुमान जी ने उन्हें बचाने के लिए पंचमुखी रूप धारण किया। अहिरावण ने पाताल लोक में 5 दीपक जलाए थे, जिन्हें एक साथ बुझाना आवश्यक था। इसके लिए हनुमान जी ने 5 मुखों वाला रूप लिया। उनके 5 मुख इस प्रकार थे: हनुमान, नरसिंह, गरुड़, वराह और हयग्रीव। इन 5 मुखों के साथ उन्होंने 5 दीपकों को एक साथ बुझाया और अहिरावण का वध कर भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। पंचमुखी हनुमान का ये स्वरूप 5 दिशाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। ये न केवल बाहरी संकटों से रक्षा करता है, बल्कि मन की अशांति, भय और नकारात्मकता को भी दूर करता है। यही कारण है कि हनुमान जयंती पर पंचमुखी हनुमान की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन भक्त उनके इस स्वरूप की आराधना कर अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। अब आइए बात करते हैं कि 12 अप्रैल 2025 को हनुमान जयंती पर पंचमुखी हनुमान की पूजा कैसे करें। पूजा की विधि सरल है, लेकिन इसे सच्चे मन और श्रद्धा के साथ करना आवश्यक है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थल को साफ करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर पंचमुखी हनुमान की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा शुरू करने से पहले गंगा जल छिड़ककर पूजा स्थल को पवित्र करें। इसके बाद एक दीपक में घी या चमेली का तेल डालकर प्रज्वलित करें। हनुमान जी के सामने एक अगरबत्ती भी जलाएं। अब हनुमान जी को लाल फूल जैसे गुलाब या गुड़हल अर्पित करें। इसके बाद चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। सिंदूर हनुमान जी को बहुत प्रिय है और ये उनकी शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। अब भोग के लिए हनुमान जी को बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, गुड़ और चने अर्पित करें। आप चाहें तो मीठा पान या केले का भोग भी लगा सकते हैं। भोग अर्पित करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि समय हो तो पंचमुखी हनुमान कवच और बजरंग बाण का पाठ भी करें। ये पाठ विशेष रूप से शक्तिशाली माने जाते हैं और संकटों से मुक्ति दिलाने में सहायक होते हैं। पाठ के बाद हनुमान जी की आरती करें और अपनी मनोकामना उनके सामने रखें। हनुमान जयंती पर कुछ विशेष उपाय भी किए जा सकते हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी कर्ज से परेशान हैं, तो इस दिन हनुमान मंदिर में जाकर 1.25 किलो चने दान करें। यदि आपके घर में बार बार अशांति होती है, तो पंचमुखी हनुमान यंत्र को घर में स्थापित करें। इसके अलावा हनुमान जयंती की रात को चंद्रमा को जल अर्पित करने से मन की शांति मिलती है। हनुमान जयंती का महत्व केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। ये दिन हमें हनुमान जी के गुणों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा भी देता है। हनुमान जी की भक्ति, निष्ठा और सेवा भाव हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। उनकी शक्ति और साहस हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी संकट इतना बड़ा नहीं कि उसे पार न किया जा सके। इस दिन भक्त ये संकल्प लेते हैं कि वे अपने जीवन में सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलेंगे। पंचमुखी हनुमान की पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो अपने जीवन में किसी बड़े संकट का सामना कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक परेशानी हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो या पारिवारिक कलह। पंचमुखी हनुमान की कृपा से हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है। मान्यता है कि पंचमुखी हनुमान की साधना से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी समाप्त होता है। हनुमान जयंती पर कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। इस दिन मांस मदिरा का सेवन न करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। काले या सफेद वस्त्रों के बजाय लाल या केसरिया रंग के कपड़े पहनें। पूजा के समय मन को शांत रखें और किसी के प्रति बुरे विचार न लाएं। हनुमान जी की पूजा में पंचामृत का भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वे ब्रह्मचारी हैं। हनुमान जयंती का ये पर्व हमें ये भी याद दिलाता है कि भगवान हनुमान आज भी अपने भक्तों के बीच मौजूद हैं। कहते हैं कि जहाँ भी रामायण या हनुमान चालीसा का पाठ होता है, वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं। इसलिए इस दिन उनकी भक्ति में लीन होकर उनकी कृपा प्राप्त करें।
अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हनुमान जयंती केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आत्मबल और विश्वास का उत्सव है। पंचमुखी हनुमान की पूजा से न केवल हमारे संकट दूर होते हैं बल्कि हमें जीवन जीने की प्रेरणा भी मिलती है। तो आइए 12 अप्रैल 2025 को इस पवित्र दिन पर सच्चे मन से बजरंग बली की आराधना करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुखमय बनाएं। जय हनुमान, जय श्री राम। कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।